तो देखिए फ्रेंड्स, रायते को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लोग हिंदी में तो कहते हैं, लेकिन उसकी अंग्रेजी क्या होती है एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे कुछ नाम हैं जिनकी स्पेलिंग बहुत से लोग को नहीं आती है, बहुत से लोग इनको ऐसे ही बोल देते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि रायता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो रायते को अंग्रेजी में कहते हैं MIX ED मिक्स्ड कर्ड CURD। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड कर्ड। अच्छा, रायते को। ठीक है जी। और खीर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खीर। खीर को कहते हैं, चावल को कहते हैं राइस। हाँ। तो राइस से ही खीर बनती है ना ज़्यादा करके। हाँ। तो खीर को जो चावल होता है तो उसको कहते हैं राइस पुडिंग। ये होती है खीर की स्पेलिंग। ठीक है, और इसके बाद जलेबी। जलेबी को बहुत से लोग जलेबी ही लिख देते हैं। हाँ। ठीक है, तो लेकिन जलेबी का जलेबी नहीं होता है, और इसको बोलते हैं फनल। FUNNELCA फनल केक, ये बोलते हैं जलेबी को। अच्छा। और अब आता है बारी हलवा का। हलवा बहुत से लोग खाते हैं ना, शौकीन होते हैं हलवा खाने का। लोग बोलते हैं हलवा हलवा हलवा, लेकिन हलवा की स्पेलिंग अगर पूछी जाए क्या होती है तो क्या होती है बताइए? हम तो नहीं जानते। हलवा की स्पेलिंग भी होती है पडिंग। अच्छा। क्या होता है कि जैसे खीर की राइस पडिंग होती है, ऐसे ही हलवा की भी पडिंग होती है, लेकिन ये चावल का नहीं बनता ना, इसलिए राइस इसमें नहीं जुड़ता है, केवल पडिंग। अब आता है बारी घी का। तो घी को लोग अंग्रेजी में घी लिख देते हैं। हाँ। जैसे किसी से पूछा कि घी लेना है तो GHI घी ही लिख देते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी इसकी अलग ही होती है। तो जो घी की स्पेलिंग होती है तो वो होती है क्लैरिफाइड बटर। बटर जी। ये आई है। ये होती है क्लैरिफाइड बटर। बटर माने ना वो होता है ना घी। तो बटर, क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं घी को। ठीक है, अब आती है बारी समोसा को। समोसा बहुत से लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन समोसा की पूछी जाए कि स्पेलिंग क्या होती है तो बहुत से लोगों को नहीं आती होती है ना। समोसा की बहुत ही पॉपुलर स्पेलिंग है, इसको बोलते हैं हम रिसोल। रिसोल। रिसोल माने होता है समोसा। अब आती है बारी हमारी टिक्की की। तो टिक्की काहे से बनता है? टिक्की यही आलू से। आलू से। तो आलू का माने होता है पोटैटो। ठीक है, तो पोटैटो से ही जुड़ा हुआ होता है पोटैटो, और आगे केक लगा देते हैं। केक। ये ये होता है टिक्की की, क्योंकि आलू से टिक्की बनती है ना, तो पोटैटो केक। ठीक है, अब आता है हमारी गोलगप्पे की। तो गोलगप्पा बहुत फेमस डिश होती है, लेकिन अंग्रेजी इसकी बहुत कम लोगों को आती होती है। तो ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग होती है वाटर। अच्छा। वाटर बॉल्स। क्योंकि वाटर बॉल्स पानी वाले बतासा ही बोलते हैं ना। बॉल्स माने गेंद और वाटर माने पानी, यानी पानी के बतासे। ठीक है, तो वाटर बॉल्स माने होता है गोलगप्पे। तो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए एक बार पुनः फिर से बता देता हूँ। रायता को मिक्स्ड कर्ड, खीर को राइस पडिंग, जलेबी को फनल केक, हलवा को पडिंग, घी को क्लैरिफाइड बटर, और समोसा को रिसोल, और टिक्की को पोटैटो केक, और गोलगप्पा को वाटर बॉल्स बोलते हैं। तो आई थिंक आप सभी की नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।